शङ्खचक्रायुधकरो गदापद्मधरः परः घनश्यामलसर्वाङ्गः पीताम्बरधरः परः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में मैंने लिखा है आपकी कुंडली के लग्नेश और बुध, इन दोनों का संबंध आपकी कुंडली को कितना प्रगाढ़ बनाते हैं, कितनी प्रगाढ़ता देते हैं, कितनी मजबूती देते हैं, कितनी बुद्धिमत्ता देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है और ये बहुत ही विषय आज का जो है ये जानने लायक है। आप चाहे किसी भी लग्न की कुंडली लेकर के जन्मे हैं, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक, चाहे जिस भी लग्न से आपकी कुंडली आती है, उसके साथ आपकी कुंडली के बुध का संबंध कैसा बन रहा है, ये आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। विशेषतया जब कभी भी बुध का संबंध कुछ विशेष भावों के अधिपतियों से हो जाता है तो वो आपको किस तरीके से और कितने ऊंचे लेवल तक आपको प्रभावित करते हैं, ये बड़ी समझदारी की बात हो जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मेरा लाइव कार्यक्रम आता है शनिवार को रात्रि 8:15 इसी चैनल पे। आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए और अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान के साथ अपने प्रश्न ज़रूर लिखें। मैं वहाँ बहुत ही उदार हृदय के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ और आपकी कुंडली देखता हूँ। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊँगा। विषय पे लेके आता हूँ, बुध और लग्नेश। मैं पहले ही, चूँकि कई बार लोग होता है कि बहुत जल्दी में होते हैं तो बहुत मूलभूत सिद्धांत छूट जाता है, तो आपको इस कार्यक्रम का जो मुख्य सार है वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी का उसका डिफिनेशन जो बाद में विस्तार होगा वो बताता रहूँगा। जब कभी भी जन्म कुंडली के, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मतलब आपकी कुंडली में जो पंचम भाव में ग्रह बनते हों, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी यहाँ पे अंक लिखा हो उस भाव के स्वामी, या फिर नवम भाव में जो अंक लिखा हो, मेष वृष से लेकर के मीन तक, उस भाव के स्वामी, या फिर जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी, जो भी अंक वहाँ लिखा हो उस भाव के स्वामी। अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं या बुध से दृष्ट हैं, या तो बुध से दृष्ट होंगे या तो बुध के साथ बैठेंगे, तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, बेहतरीन, मजबूत इच्छा शक्ति का, आप इसकी प्रशंसा लिख लीजिए। जो करना हो, धन, मान, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, जितना जोड़ना है जोड़ सकते हैं। मतलब ये बहुत उत्तम बात हो जाती है। अब इन तीन भावों में से सबसे ज़्यादा बुध की युति किस भाव के अधिपति से होती है तो अच्छा होता है? तो जन्म कुंडली के पंचम और जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी का संबंध। जैसे मान लीजिए छठवें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में शनि हो गए और वहीं उनके स्वामी शनि हो गए और बुध के साथ यहीं बैठ गए या किसी भी भाव में बैठ गए, तो अब ये आपको बुध की दशा में भी शनि देव अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। ठीक उसी तरीके से जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं और अगर वो किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति और बुध कहीं बैठ गए, किसी भी भाव में बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, मतलब पंचम के अधिपति थे और बुध के साथ बैठ गए, या तो बुध के द्वारा देख लिए गए, मतलब बुध यहाँ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ बैठ गए और यहाँ बुध बैठे हैं, यहाँ से बुध ने गुरु को देख लिया, तो पंचमेश को बुध ने देखा। तो अब व्यक्ति यहाँ संततिवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, ज्ञानी भी होगा, कृतज्ञ भी होगा, अनुभवी भी होगा, सांसारिक सुखों का भोक्ता भी होगा। इसका अर्थ क्या निकला कि जब कभी भी जन्म कुंडली के पंचम, षष्ठम और नवम भाव के स्वामी का संबंध अगर बुध के साथ होता है तो व्यक्ति प्रणेता और बहुत बुद्धिमान, प्रखर मानसिकता का प्रबल बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अपनी बुद्धि के बल पे वो कई लोगों के ऊपर राज करने वाला होता है। ये इस कुंडली की मुख्य बात
छठी। लेकिन मैंने प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पे, बुध और लग्नेश। अब जरा ध्यान से देखें तो हम इसको अब मिटा देते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली के लग्नेश कहाँ बैठे हैं। आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति मान लीजिए कोई भी ग्रह लग्नेश बनता है। आपकी कुंडली के लग्न में ये लग्न है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो लग्न के अधिपति जहाँ बैठे हैं उस भाव से अगर बुध देव लग्नेश के साथ बैठे हों या उस लग्नेश जहाँ बैठे, मान लीजिए लग्न के अधिपति चंद्रमा बन गए तो चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ गए, तो चंद्रमा से अगर 6 घर आगे बुध बैठे हैं तो व्यक्ति महान पराक्रमी, नौकरी करने वाला और महान अधिकारी बनने वाला, बेहतरीन वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो क्या बात कही मैंने कि आपकी कुंडली के लग्नेश जहाँ बैठे हैं वहाँ से अगर 6वें घर में बुध बैठे हैं तो ये आपको महान व्यक्ति बना देते हैं, महान व्यक्ति बना देते हैं। उस व्यक्ति का अपना एक अलग अंदाज रहता है, एक एकदम अलग अब उसका प्रभाव रहेगा। वो किसी से डरेगा नहीं, उसकी विद्वता के सब कायल होंगे, उसकी तर्क बुद्धि, उसकी वाक्पाटुता और उसका गंभीर्य सबको प्रभावित करने वाला होता है। ये तो लग्नेश से 6वें भाव के बुध की बात हो गई। दूसरा, अगर लग्नेश आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं, लग्न के अधिपति जहाँ बैठे हैं वहाँ से अगर 4थे घर में बुध बैठे हैं तो व्यक्ति धन भले कम रहेगा लेकिन फिर भी वो सबका राजा बना रहने वाला होता है। जैसे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप देखें तो उनके पास कैसी स्थिति है, पता नहीं, मैंने उनकी कुंडली देखी नहीं है, पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो कोई और बन जाता, पर उनके टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये मैं जीवंत उदाहरण देना चाहता हूँ, पर हो सकता है कि ये उदाहरण आप लोगों को फिट बैठे या ना बैठे राजनीतिक दृष्टिकोण से। पर ये कहने का अर्थ है कि जिस भी जातक की कुंडली में लग्नेश जहाँ बैठे हैं उससे 4थे घर में अगर बुध बैठे होते हैं तो व्यक्ति संसाधन का मोहताज नहीं होता है। उसके पास धन रहे न रहे, पद रहे न रहे, कुछ रहे न रहे, वो प्रतिष्ठा समाज में ढूंढ लेता है और लोग उसके पास यूं अनायास उसके पास मदद करने के लिए आते हैं, मदद कराने के लिए, मदद की इच्छा लेकर के, मतलब वो राज करने वाला होता है। ये तो लग्नेश से 4थे घर के बुध की बात हो गई। 6वें घर की बात हो गई। लग्नेश के साथ बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को वैसे ही प्रखर मानसिकता का, प्रखर बुद्धि का बना देंगे। मैंने पूर्व में ही कहा था। लग्नेश से अगर 5म भाव के बुध बैठे हैं, मान लीजिए लग्नेश आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से 5वें घर आगे बुध देव बैठे हैं। मान लीजिए आपके लग्नेश यहाँ बैठे हैं, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश है 10म भाव में बैठ गया, उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ से 5म घर यहाँ पे अगर बुध बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत जल्दी उसका विवाह हो जाए, बहुत जल्दी उसको सांसारिक सुख मिल जाए, बहुत जल्दी उसको नौकरी मिल जाए, बहुत जल्दी उसको पद मिल जाए, बहुत जल्दी उसका जीवन बहुत जल्दी सुखी हो जाता है, बहुत आसानी से उसके जीवन के सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये लग्नेश से 5म भाव के बुध का परिणाम है। लग्नेश से 4थे भाव के बुध के बारे में मैंने कहा वो व्यक्ति कुछ हो न हो राजा जरूर होगा। और लग्नेश से 6वें भाव के बारे में मैंने क्या बात कही, उसके नौकरी, उसके पद, उसके वो विशारद होता है, वो महानतम व्यक्ति होता है। तो कौन कौन सी बात हो गई, 5वीं हो गई, 4थी हो गई, 7वीं के बारे में मैंने बात की, सामने हमने देख लिया, या युति की हो गई। अब एक पक्ष और भी बनता है। लग्नेश आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से एकादशवें घर में अगर बुध बैठे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्नेश यहां बैठ गए, मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है और गुरु यहां बैठ गए और यहां से एकादशवें घर में बुध बैठ गए, यहां से 11 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर आगे बुध बैठ गए। ये व्यक्ति को इतना पराक्रमी बना देते हैं, लग्नेश जहां बैठे वहां से 11 घर आगे बुध का बैठना जातक को चपल, चंचल, चालाक, तेजस्वी और विष की भांति रणनीति बनाने वाला होता है। उसकी राजनीति इतनी प्रगाढ़ और मजबूत होती है कि कोई उसके चक्र में फंस जाता है। महान महत्वाकांक्षी होता है,
उस व्यक्ति की कुंडली में। अब बात यहाँ तक आ गई कि ये विशेष भाव हैं, ये लग्नेश है, यहाँ से कुछ विशेष भावों में बुध देव बैठेंगे तो जातक को इस तरीके का फल देंगे। पर ये फल और कब ज़्यादा देखने को मिल जाता है ज़्यादा, तो जब लग्नेश एक्टिव हो तब ये मिलेगा, लग्नेश के साथ बुध एक्टिव हो तब ये मिलेगा, क्योंकि तब वो साथ में बैठे हैं तो अच्छा है, तृतीय बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, चतुर्थ बैठे हैं, सप्तम बैठे हैं, पंचम बैठे हैं, तो ऐसा ये बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले ग्रह हो जाते हैं। बुध के बारे में आपको परिभाषा बता दूं, बुधदेव चंद्रमा के पुत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से इनका जन्म हुआ है और ये दुर्वा दल के समान सफ़ेद और हरे रंग के हैं। सामान्यतया बुध को बाल्यावस्था का ग्रह कहा जाता है। बुध जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होता है या होते हैं, वो व्यक्ति चालाक होता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसका तर्क अच्छा होता है, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है। इतना ही नहीं, वो किसी भी रंग में तुरंत ही रंग जाने वाला होता है, वो शातिर होता है और कृतज्ञ भगवत भक्त, भगवत पारायण भी होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद इन्हें विशेष रूप से प्राप्त होता है और कृतज्ञता समाज को उदाहरण के रूप में इनके से देखने को मिल जाती है। बुधदेव नपुंसक ग्रहों में से एक हैं। शनि और बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। बुध पुरुषोचित नपुंसक हैं और शनि स्त्रियोचित नपुंसक हैं। बुध का विशेष प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भी देखने को मिल जाता है। बुधदेव लग्न में 1000 दोषों का शमन करते हैं। बुधदेव नवम, दशम और एकादशवें भाव में उत्कृष्ट परिणाम करते देखे जाते हैं। बुधदेव जन्म कुंडली के 12वें भाव में गलत और बुरे परिणाम करने वाले हो जाते हैं, जबकि बुधदेव चतुर्थ स्थान में निकृष्ट, कमजोर या पापी परिणाम करते हुए देखे जाते हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव में अकेले बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ वक्त पड़ने पर उसकी बुद्धि काम न आए, जैसे शाप लग जाए, ऐसा वाला बना देते हैं। बुधदेव जब जन्म कुंडली में लग्न को देख लेते हों, यानी कि सप्तम भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति सुंदर होता है, राजकुमार होता है, यशस्वी होता है, कृतज्ञ होता है और हंसोड़ प्रवृत्ति का होता है। बुधदेव सामान्यतया वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने वाले ग्रह होते हैं। इसका अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव अगर कमज़ोर होंगे, उसको वात, पित्त और कफ तीनों से संबंधित परेशानी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, अगर बुधदेव का संबंध जब कभी भी सूर्य के साथ हो जाता है तो व्यक्ति प्रखर मानसिकता का उत्कृष्ट वक्ता होता है, जबकि उनका संबंध अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ हो जाता है तो व्यक्ति को शतायु, पूर्णायु, चिरंजीवी और भोक्तापन बनाने के साथ साथ व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का तेजस्वी बनाने के साथ साथ कृतज्ञ और भगवत भक्त बनाते हैं। चंद्रमा के साथ बुध की युति जब कभी भी होती है तो व्यक्ति को एकाकीपन में ले जाने वाला, एक तरीके से दृष्टिकोण एक तरफा विचार रखने वाला या कई बार निर्णय लेने में कमज़ोर व्यक्ति को कर देते हैं। वो व्यक्ति कई बार बहुत आसानी से किसी के चक्कर में पड़ जाता है या बहुत आसानी से किसी की गिरफ्त में आ जाने वाला होता है, बुद्धिमान होने के बावजूद। इतनी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सोचा आपको इतना सारा बता दूं, कार्यक्रम बहुत बड़ा ना हो जाए। मुझे ये विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इधर कार्यक्रम बड़ा करूँगा, उधर कुंडलियों का दबाव काम करने लगता है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। 12 वर्षों तक की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव को भगवान नारायण का दर्शन होता है और वो इतने सुंदर थे कि हजारों कामदेव उनके सामने फीके पड़ जाएं, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा है। वो शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन चारों अंगों में जो विशाल भुजाओं से युक्त थे, इनके 4 अंगों में ये 4 चिन्ह विराजमान थे और वो जल में सदा विहार करने वाले थे, ऐसा उनको दर्शन होता है। विशेष बातें कल बताऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।